राजस्थान में चुनाव हो, विधानसभा के हों चाहे लोकसभा के, और महारानी का जिक्र न हो, ऐसा तो मुझे लगता नहीं कि मुमकिन है। माना कि आला कमान ने चाहे कैसे भी हो महारानी यानी कि वसुंधरा राजे सिंधिया को साइडलाइन कर दिया हो अभी हाल फिलहाल, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि भैया चाहे साइडलाइन हो चाहे वो साइलेंट हो, लेकिन वो अपना खेल साइलेंट भी करके बता रही हैं। ऐसा ही कुछ माना जा रहा है, और ये इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि राहुल कस्वा का जो पूरा एपिसोड हुआ उसमें कहीं न कहीं महारानी का खेल छुपा हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है। राहुल कस्वा जो भाजपा के कद्दावर नेता थे, माफ कीजिए थे नहीं हैं, और उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया और कांग्रेस अब उन्हें चूरू से टिकट भी दे देगी, यानी कि कांग्रेस से वो चूरू से चुनाव लड़ेंगे। भाजपा के लिए अब ये मुश्किल खड़ी हो गई है क्योंकि प्रदेश में जाट बनाम राजपूत की राजनीति अब सर उठाने लगी है। उससे भी भाजपा कुछ असहज हो गई है, और राहुल कस्वा वाले एपिसोड के जरिए तो ये माना जा रहा है कि महारानी ने ही साइलेंट रहकर अपना गेम कर दिया, एक बड़े कद्दावर भाजपा नेता को निपटा दिया। और उस बड़े कद्दावर भाजपा नेता का नाम तो आप जानते ही होंगे, राजेंद्र राठौड़। हाँ, वही राजेंद्र राठौड़ जिन्हें कभी वसुंधरा का राइट हैंड माना जाता था, सबसे खास माना जाता था। लेकिन अब जाने क्या बात हुई कि काफी टाइम से राठौड़ ने निगाहें टेढ़ी कर ली और वसुंधरा से 36 का आंकड़ा वो लगा बैठे। अब इसका जो जीता जागता नमूना वो अभी हाल ही 2023 के जो विधानसभा के जो चुनाव हुए उसके अंदर देखने को मिला। जब उदयपुर के अंदर अमित शाह की सभा थी तो राजेंद्र राठौड़ ने मंच संभाला हुआ था, मंच संचालन राजेंद्र राठौड़ कर रहे थे। ऐसे में राठौड़ ने वसुंधरा राजे को मंच पर उद्बोधन के लिए नहीं बुलाया और सीधे अमित शाह को बुला लिया। हालांकि अमित शाह है सारा माजरा समझ गए और वो अपनी सीट से उठे नहीं, और उन्होंने वसुंधरा के लिए कह दिया। और उस वक्त ये नज़ारा करीब करीब सभी ने देखा, और ये राठौड़ और वसुंधरा के बीच की अदावत का सबसे बड़ा सबूत था। उस वक्त महारानी कुछ नहीं बोली, लेकिन उसका खामियाजा कहते हैं राजेंद्र राठौड़ को विधानसभा में अपनी हार से चुकाना पड़ा, और हार भी तब हुई, ऐसे में हुई जब राजस्थान में भाजपा की सरकार बनी, और उस अदावत का मोहरा बने राहुल कसावा। राहुल कसावा भी राजेंद्र राठौड़ के खिलाफ हो गए और राजेंद्र राठौड़ राहुल कस्वा के खिलाफ हो गए। दोनों खुलकर एक दूसरे के आमने सामने आ गए। उसका नतीजा भी सामने आया कि राहुल कस्वा का लोकसभा का जो टिकट था वो कट गया, लेकिन ये मौका कांग्रेस ने उठा लिया और कस्वा को लपक लिया। और ये सारी गणित कहीं ना कहीं महारानी ने चुप रहकर रच डाली और राठौड़ को निपटा दिया। तो अब देखिए, सवाल ये है कि क्या ये जो जाट और राजपूत की सियासी लड़ाई है राहुल कस्वा और राजेंद्र राठौड़ की सियासी अदावत से शुरू हो गई है? उसमें क्या राजपूत वोट बैंक के लिए बैकअप के तौर पर वसुंधरा राजे का समर्थन राहुल कस्वा को मिल रहा है? क्योंकि देखिए, खुले तौर पर बीजेपी की ये कद्दावर नेता ऐसी जो नेता हैं जो ये माना जाता था कि वसुंधरा राजे राजस्थान के अंदर किसी की नहीं सुनती, लेकिन ऐसी नेता को भी बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसको वो टक्कर नहीं दे पाई, और सीधे तौर पर उन्हें भी शीर्ष नेतृत्व का कहा मानना पड़ा, और सीएम की दावेदारी से पैर उन्हें वापस खींचने पड़े और कुछ भी खुलकर नहीं कह पाई। लेकिन राहुल कस्वा खुलकर किस तरीके से पार्टी से अलग हुए और कांग्रेस में जाकर शामिल हो गए? आखिर राहुल कस्वा के पीछे ऐसी कौन सी ताकत है? क्योंकि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जिनको उपराष्ट्रपति बनाकर ये कहा जा रहा था कि बीजेपी ने किसान वोट बैंक और जाट वोट बैंक पर अपनी पकड़ मजबूत की है, उन्हीं जगदीप धनखड़ के दामाद राहुल कस्वा को जब कांग्रेस ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया तो जाहिर है एक तरफ तो किसान वोट बैंक
और जाट वोट बैंक को साधने की एक मजबूत रणनीति, और दूसरा राजस्थान में जाट बनाम राजपूत की राजनीति। क्या इतनी बड़ी सियासी, इतने बड़े सियासी विद्रोह और इतने बड़े सियासी समीकरण और साथ ही इतनी बड़ी सियासी चुनौती जब कस्बा बीजेपी को अब देते नजर आ रहे हैं, तो सवाल तो उठना लाजमी है कि आखिर उनके पीछे ये जो सारी जो अदृश्य ताकत है वो किसकी है। क्या यहाँ पर वसुंधरा राजे ने शांत रहकर ऐसा चक्रव्यूह रच दिया कि जिस चक्रव्यूह में राजेंद्र राठौड़ फंस गए और बीजेपी के सामने ये कस्बा ये बड़ी चुनौती है। राजेंद्र राठौड़ को आगामी लोकसभा चुनाव में सेट किया जाए तो अब किस तरह से किया जाए। अब चूरू पर तो सीधी टक्कर हो चुकी है जाट बनाम राजपूत की लड़ाई, और चूरू सीट जहां पर जाट वर्ग के मतदाता काफी ज्यादा हैं, इस सीट पर जाहिर तौर पर, खुले तौर पर तो राजेंद्र राठौड़ को टिकट शायद बीजेपी न दे, लेकिन बाकी सीटों पर बाकी कौन सी ऐसी सीट कंफर्टेबल है जो राजेंद्र राठौड़ के लिए हो सकती है जहां पर उनको उतारा जाए। अजमेर सीट है, अजमेर मुस्लिम बाहुल्य है, वहाँ पर राजेंद्र राठौड़ फिट नहीं बैठ पाएंगे। जयपुर ग्रामीण की अगर बात की जाए तो वहाँ पर बड़े नेता हैं, क्योंकि बाकी बड़े नेता वहाँ पर उनका दबदबा ज़्यादा है। इसके अलावा राजसमंद की सीट है, वहाँ पर कांग्रेस के सीपी जोशी एक कद्दावर नेता हैं जिनके सामने एक तरीके से कहें तो ये सेफ सीट नहीं मानी जाएगी राजेंद्र राठौड़ के लिए। तो क्या यहाँ पर राजेंद्र राठौड़ और एक सियासी चक्रव्यूह में फंस गए हैं जहाँ पर उनकी टिकट, लोकसभा टिकट की जो दावेदारी, उस पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। क्या अब वो पार्टी उनको लोकसभा की जो 25 की 25 जो सीटें हैं, क्या उनमें से किसी एक सीट पर भी चुनाव लड़ा पाएगी या नहीं, सवाल ये है। और सवाल ये भी है कि इतनी बड़ी बीजेपी की कद्दावर नेता इतना बड़ा चुनावी या सियासी टक्कर देने में जो ताकत लगी है, उस ताकत का बैकअप क्या है। क्या वाकई एक तरीके से देखा जाए तो वसुंधरा राजे ने अपनी पुरानी अदावत का बदला लिया है। जिन नेताओं ने वसुंधरा राजे से मुंह मोड़ा था उसकी फहरिस्त में राजेंद्र राठौड़ का नाम भी था, तो क्या शांत रहकर वसुंधरा राजे ने राजेंद्र राठौड़ को निपटा दिया है? क्या ये एक महत्वपूर्ण सवाल नहीं है? बात कांग्रेस की भी है। कांग्रेस लगातार, अब देखिए, राहुल कस्वा को पार्टी में शामिल करके जाट और किसान वोट बैंक पर एक मजबूत पकड़ बनाने की, एक सियासी नैरेटिव बनाने की मजबूत कोशिश कांग्रेस की तरफ से हुई है। वहीं कांग्रेस जो पिछले 2 लोकसभा चुनाव में 25 की 25 सीटों में से एक भी सीट नहीं निकाल पाई, तो अब किस तरीके से रणनीतिक तौर पर फूंक फूंक कर कदम रख रही है और एक स्ट्रेटेजिक मूवमेंट इस बार लोकसभा चुनाव में राजस्थान में दिखाती कांग्रेस नजर आ रही है। हालांकि स्ट्रेटजी कांग्रेस की कितनी कामयाब हो पाएगी ये एक अलग सवाल है, लेकिन आप देखिए बाड़मेर, जैसलमेर, जहां से कैलाश चौधरी साहब को उम्मीदवार घोषित कर दिया है बीजेपी ने, कांग्रेस ने अभी किसी सीट पर राजस्थान में उम्मीदवार नहीं उतारा है। वहां पर रविंद्र सिंह भाटी जो शिव विधानसभा से निर्दलीय चुनकर आने वाले हैं, युवा नेता हैं, उन्होंने पायलट के करीबी नेता माने जाने वाले हेमाराम चौधरी साहब से भी मुलाकात की है। अब उनसे मुलाकात की है तो सवाल तो ये उठने लगे हैं कि क्या बाड़मेर और जैसलमेर लोकसभा सीट की सियासी समीकरण, वहाँ की सियासी स्थिति की बदलती दिख रही है? क्या रविंद्र सिंह भाटी हेमाराम चौधरी की मुलाकात के पीछे सियासी मायने क्या है? हालांकि रविंद्र सिंह भाटी ने बीजेपी ज्वाइन की थी और 9 दिन के बाद ही उन्होंने टिकट मांगा था। जब टिकट उनको नहीं मिला था तो बीजेपी से शिव विधानसभा से उन्होंने टिकट मांगा था, तो उन्होंने बीजेपी छोड़ दी थी और 9 दिन में ही उन्होंने बगावत कर दी थी और निर्दलीय चुनाव लड़के और वो जीत गए थे। इसके बाद जब जीत हुई तो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मिलने पहुंचे, औपचारिक शिष्टाचार मुलाकात कह सकते हैं। लेकिन जब इस तरह की मुलाकात होती है तो जाहिर तौर पर राजनीतिक बातें भी होती हैं। इन राजनीतिक बातों में शायद सिर्फ विधायक को किसी तरह का कोई आगामी ऐसा प्रस्ताव बीजेपी की तरफ से नहीं दिखा होगा या नहीं दिया होगा कि वो पार्टी में अपनी निष्ठा रख पाएं, और अब कांग्रेस पार्टी उसी वैक्यूम को भरने की कोशिश
करने लगी है। युवा नेता को एक बार फिर से आने वाले अपने पाले के अंदर शामिल किया जा सकता है और वहाँ ऐसी इस स्थिति को मजबूत किया जा सकता है। हालांकि चर्चाएं तो ये भी हैं कि रविंद्र सिंह भाटी भी लोकसभा का चुनाव जैसलमेर और बाड़मेर लोकसभा से लड़ सकते हैं, लेकिन क्या वाकई में इस रणनीति पर काम ये वो कर रहे हैं? हालांकि देव दर्शन जो उनकी यात्रा है उसकी शुरुआत उन्होंने अपनी लोकसभा सीट में कर दी है, लेकिन फिर भी वही सवाल है कि हेमाराम चौधरी और रविंद्र सिंह भाटी की इस मुलाकात के मायने क्या है? क्या वाकई में लोकसभा का जो चुनाव लड़ने जाएंगे या फिर बाहरी तौर पर कांग्रेस को इस लोकसभा क्षेत्र में समर्थन देने जा रहे हैं? एक तरीके से ये भी कहा जाए कि बाड़मेर जैसलमेर में भी बीजेपी के लिए थोड़ी टफ फाइट बनती जा रही है। अब देखिए कई ऐसे मसले हो चुके हैं जो बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी करेंगे। मुश्किल सबसे बड़ी राजेंद्र राठौड़ के पास, राजेंद्र राठौड़ की बीजेपी बनाम जाट बनाम राजपूत की इस लड़ाई में राजेंद्र राठौड़ को कहाँ से वो कहाँ पर एडजस्ट करेगी बीजेपी, और फिर वसुंधरा वाकई राजनीतिक तौर पर निपटा चुकी हैं राजेंद्र राठौड़ को, तो ये काफ़ी सारे सवाल हैं। अब इस वीडियो के अंदर इतना ही, और आगे वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे साथ में जुड़े रहिए। धन्यवाद।